नमस्कार। आज का टॉपिक है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ किसे कहते हैं, राजसूय यज्ञ कौन करता था और राजसूय यज्ञ क्यों किया जाता था, इन प्रश्नों का उत्तर आइए राजसूय यज्ञ के माध्यम से जानते हैं। यह वीडियो विशेष रूप से बीए, बीएससी, बीकॉम चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यह वैदिक स्टडी का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है राजसूय यज्ञ। आपको ये टॉपिक लिख लेना चाहिए और लिख करके इसको आराम से याद कर लेना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से भी यह यज्ञ इम्पोर्टेंट है। वैदिक स्टडी में एक यूनिट में है वैदिक कालीन विभिन्न यज्ञ, उनमें से एक है राजसूय यज्ञ। किसे कहते हैं, कौन करता था, क्यों करता था, आइए देखते हैं। राजसूय यज्ञ यह एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान है। अनुष्ठान का मतलब यज्ञ है। यह एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान है। वैदिक काल में यह यज्ञ किया जाता था। इस यज्ञ को कोई राजा सम्राट बनने के लिए करता था। क्यों करता था, सम्राट बनने के लिए कोई राजा करता था इसको। राजसूय शब्द का अर्थ है राजा का बलिदान। राजसूय का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों, राजा का बलिदान। राजसूय का मतलब है राजसूय, सूय माने बलिदान हो गया, राजा का बलिदान। इस यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है बच्चों। इस यज्ञ में चक्रवर्ती राजा बनने के लिए राजा एक घोड़े को छोड़ दिया करता था। अब जब ये यज्ञ किया जाता था किसी राजा के द्वारा, राजा सम्राट बनना चाहता है इसलिए यह यज्ञ करता था। अब इस यज्ञ में कैसे इस यज्ञ को किया जाता था, राजा जो होता है वह एक घोड़े को छोड़ दिया करता था। मतलब शुरुआत इस यज्ञ की कैसे होती थी, राजा चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है इस यज्ञ के माध्यम से, लेकिन करता क्या है, इस यज्ञ को करने के लिए एक घोड़े को छोड़ दिया करता था। घोड़ा, वह घोड़ा अलग अलग राज्यों में फिरता है। जब घोड़े को राजा छोड़ देगा तो वह घोड़ा क्या करेगा बच्चों, अलग अलग जगहों पर घूमेगा। घोड़े के पीछे पीछे राजसूय यज्ञ करने वाले राजा के कुछ सैनिक भी जाया करते थे। तो राजसूय यज्ञ में घोड़े को जब राजा छोड़ता था, घोड़ा इधर उधर जाएगा, जहां उसकी मन मर्जी है वहां जाएगा, लेकिन पीछे से उसके कौन जाते थे, राजा के कुछ सैनिक भी जाया करते थे। ठीक है। अब वह घोड़ा जिस जिस भी राज्य में जाता था, अगर उस राज्य का राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था तो दोनों राजाओं के बीच युद्ध होता था। जो घोड़ा छोड़ दिया था ना, वह घोड़ा जिस जिस राज्य में जाएगा, उस राज्य में जो राजा होगा बच्चों, उस राजा से, राजसूय यज्ञ करने वाला राजा से क्या दोनों के बीच क्या होता था, युद्ध होता था। ठीक है। अगर वह राजा दूसरे, जहां पर घोड़ा जा रहा है, यानी कि दूसरे की राज्य में जा रहा है, घोड़ा दूसरे के राज्य में चले गया। अब उस राज्य में जब घोड़ा चले गया, जिस राज्य में गया उस राज्य का राजा ने उसको पकड़ लिया। अगर घोड़े को पकड़ लिया, अब दो राजाओं के बीच युद्ध होना तय है। दोनों राजाओं के बीच युद्ध होता था। अगर उस घोड़े को कोई राजा नहीं पकड़ता था तो वह राजा राजसूय यज्ञ करने वाले राजा के अधीन हो जाता था। आपको राजसूय यज्ञ के बारे में पता चल गया है कि राजसूय यज्ञ एक वैदिक कालीन यज्ञ है। इसमें कोई भी राजा जब इस यज्ञ को करता है, उसकी एक इच्छा होती है कि वह क्या बने, चक्रवर्ती सम्राट बने, चक्रवर्ती सम्राट बने। और वह इस यज्ञ को करने के लिए क्या करता था, घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देता था।
घोड़ा इधर उधर जाएगा, दूसरे के राज्य में जहां मर्जी है उसकी वहां जाएगा। पीछे से उसके सैनिक भी जाया करते हैं, जिस राज्य में भी जाएगा वहां का भी कोई राजा होगा। दूसरे राजा के राज्य में अगर वह घोड़ा चले जाता है तो अब वह राजा उस घोड़े को पकड़ लेता है। तो दोनों राजाओं के बीच में कौन कौन दो राजा, एक तो जिसके राज्य में घोड़ा चले गया और एक जिसने राजसूय यज्ञ किया है, दो राजा। दोनों राजाओं के बीच क्या होना तय है, युद्ध होना तय है। अब जो जीतेगा राज्य उसके पास रहेगा। ठीक है। अब राजसूय यज्ञ करने वाला राजा जीत गया तो राज्य उसका हो जाएगा, जो भी जीतेगा उसका हो जाएगा। घोड़े को जब कोई दूसरा राजा पकड़ लेता है तब तो युद्ध हो गया। अगर दूसरे राज्य में जाने के बाद भी कोई राजा उस घोड़े को नहीं पकड़ता है तो नहीं पकड़ने का मतलब ही यही है कि वह जो राजा है, कौन, जिस राज्य में घोड़ा गया, ये राजसूय यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर ली। सुना होगा ना आपने, उस राजा ने उस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये राजसूय यज्ञ का मतलब है। बस घोड़े से मतलब है, घोड़े से इसको सॉल्व करना है। घोड़ा छोड़ दिया राजा ने, राजा की इच्छा चक्रवर्ती सम्राट बनना है, घोड़े को छोड़ दिया, घोड़ा जहां जहां भी जाएगा वहां वहां राजसूय यज्ञ करने वाले राजा का कब्जा हो जाएगा और वहां का राजा भी उसके अधीन हो जाएगा। अगर कोई राजा, इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा आपको, इतिहास का इससे मतलब है, अगर कोई राजा उस घोड़े को पकड़ता है तो युद्ध करेगा, नहीं पकड़ता है तो राजा के अधीन हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब आपको ये बता देते हैं, एक राजा ही इस यज्ञ को करता है बच्चों, करता था। प्राचीन वैदिक कालीन यज्ञ है ना, इस यज्ञ को एक राजा ही करता था। राजा क्यों करता था बच्चों? क्योंकि वह सम्राट बनना चाहता था। जैसे अकबर था ना, अकबर ने बहुत जगह अपने राज्य का विस्तार किया। अकबर के भी अधीन बहुत राजा थे। ऐसे ही प्राचीन काल में, वैदिक काल में एक राजसूय यज्ञ इस प्रकार से भी था बच्चों। इस यज्ञ के माध्यम से एक राजा चक्रवर्ती सम्राट बनता था। चक्रवर्ती सम्राट या तो युद्ध से बन जाता था, युद्ध की कंडीशन भी है इसमें। अगर कोई दूसरा राजा घोड़े को पकड़ेगा तो युद्ध होगा, तब भी उसने राज्य छीन लेना है युद्ध के द्वारा। अगर कोई राजा युद्ध नहीं करना चाहता है तो वह घोड़े को नहीं पकड़ेगा और उस राजा की अधीनता स्वीकार कर लेगा। कितनी खतरनाक बात है। ऐसा होता था प्राचीन वैदिक काल में। राजा चक्रवर्ती सम्राट ऐसे बनता है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से राजा भी बने थे। कहा जाता है कि रामायण काल में श्री राम ने तथा महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने यह यज्ञ किया था। यह एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया गया है कि आपको समझ में आ जाए कि राजसूय यज्ञ क्या है, राजसूय यज्ञ क्यों किया जाता था, राजसूय यज्ञ कौन करता था। अगर इन 3 सवालों के आपके पास जवाब मिल गए हैं तो आपको राजसूय यज्ञ समझ में आ चुका है। तो रामायण काल में श्री राम ने राजसूय यज्ञ किया था। अब श्री रामचंद्र ने क्या किया होगा, एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया होगा, उसके पीछे कुछ सैनिक लगा दिए होंगे, घोड़ा जिस जिस जगह जाएगा वह जगह क्या हो जाएगी, श्री रामचंद्र जी की हो जाया करती होगी। ठीक है ना। अन्यथा घोड़े को पकड़ेगा कोई दूसरा राजा, युद्ध करेगा। अब महाभारत काल में युधिष्ठिर भी राजा था, एक युधिष्ठिर ने भी यह यज्ञ किया था कहते हैं।
राजसूय यज्ञ उन्होंने भी यही किया होगा, एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें, ये मान के चलो कि एक घोड़े को हमने छोड़ दिया, अब वो घोड़ा जहां जाएगा वहां हमारा हो जाएगा। क्या यह आजकल हो सकता है कि कोई अपना घोड़े को छोड़े और घोड़ा जहां जहां जाए वह जमीन हमारी हो जाए? ऐसा आज नहीं हो सकता है। बल्कि क्या था बच्चों, यहाँ वैदिक काल में था राजसूय यज्ञ, यही है। मुझे लगता है कि आपको राजसूय यज्ञ समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक जरूर करिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और एक घंटी टाइप की होगी उसमें ऑल को भी क्लिक कर लीजिएगा। काफी फायदा मिलता है आपको। उससे क्या होता है कि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है सरलता से। तो ये था राजसूय यज्ञ, वैदिक स्टडी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। और राजसूय यज्ञ इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्राचीन वैदिक काल का इतिहास में राजा ऐसे चक्रवर्ती सम्राट बनता था। अगर आज के समय में आपको चक्रवर्ती सम्राट बनना है तो कैसे बनेंगे? प्राचीन काल में एक राजा चक्रवर्ती सम्राट इस तरीके से बनता था, तो वर्तमान में आपको चक्रवर्ती सम्राट बनना है, क्या आप अपने घर के गाय को छोड़ करके जहां जाएगी गाय आपकी, क्या वह जमीन आपकी हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप अगर चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो जरूर इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, लिख लीजिएगा कहीं, इसको याद कर लीजिएगा इसको। इसके साथ साथ वैदिक काल के जितने भी अन्य यज्ञ हैं, राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, अन्य भी जो यज्ञ हैं उनके बारे में भी आप अध्ययन कर लीजिएगा। और साथ साथ एक बार पाठ्यक्रम को जरूर देख लीजिएगा।